आज की कहानी का विषय है अभागा ब्राह्मण। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी रहकर भी अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकते। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे भरोसा है कि आप वहाँ अच्छी आमदनी करेंगी और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात सही है, तर्कसंगत है, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई करने के अलावा कोई काम नहीं आता है। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कद्र नहीं है। किसी दूसरे गांव में या नगर में जाकर आप अपनी पंडिताई को चलाइए तो हमारे बुरे दिन फिर जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा हुआ था। नगर में उसे कोई टके सेर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से हमारा गांव कितना अच्छा है। ये नगरवासी तो पूरे नास्तिक हैं, इन्हें भगवान पर भरोसा ही नहीं है। उसे भिक्षा तक देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की तरह पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ इशारा करते हुए भगवान शिव से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिव बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी है। पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरा दरिद्र, मुझे उसका दुख नहीं देखा जाता। शिव बोले, यह मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी को किसी न किसी दुख से ग्रस्त रहना पड़ता है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तुम किस किस का दुख दूर करोगी? पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना ही होगा स्वामी। भगवान शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर माता पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हारकर शिव जी को पार्वती जी की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में, जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा? उसने सोचा कि वह आंख बंद करके कितनी दूर चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंख बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल पास से होकर आगे निकल गया। काफी दूर आगे जाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। यह देखकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए माँ पार्वती से बोले, प्रिय, मैंने तुमसे कहा था कि यह ब्राह्मण अभागा है, भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचती रही। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस गरीब ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। उनमें आप किसी एक को धनवान बना दीजिए, परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वरदान दीजिए। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर अवश्य ही मांगेंगे और वे धनवान बन जाएंगे। शिव जी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद भगवान शिव पार्वती जी के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती जी को देखकर ब्राह्मण परिवार भाव विभोर हो उठा।
उन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी के चरण स्पर्श किए। भगवान बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होके बोली, पहला वरदान मुझे चाहिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या मांगती हो। काफ़ी सोचने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे, मैं कभी बूढ़ी ना हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का एक पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने उस खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मोहित हो उठा और वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा। यह सोचकर उसने उस ब्राह्मणी को अपने घोड़े पर बिठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा दिया। यह देखकर ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए रोने लगा। बोला, हाय मेरी पत्नी, रो मत। ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो। ऐसा प्रभु शिव जी ने ब्राह्मण से बोला, जो मांगोगे तुम्हें वह मिलेगा। भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए कहा। ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी मुझे वापस कर दीजिए, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए प्रभु से कहा। प्रभु बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी पुनः वहां आकर खड़ी हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, बच्चे बताओ तुम क्या वर मांगते हो। ब्राह्मण पुत्र ने काफ़ी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसा बूढ़ा बना दीजिए। तथास्तु, भगवान शिव ने कहा और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर माँ पार्वती ने अपना माथा पीटा। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे हम देवी देवता भी नहीं बदल सकते। आशा है मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।